Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do the worksheet number 66, subject social science, class 10th, date 14th of January 2022. Right? So the name of the topic is Lifelines of National Economy, International Trade. So इस जो पूरे बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है. सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड. तो ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज होना गुड्स का अमंग पीपल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. मतलब दो कंट्रियाँ मिलके ट्रेड करें उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोल देंगे. सेकंड पॉइंट में ये लिखा है. थर्ड पॉइंट में क्या है? ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर रीजनल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल. सो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर. एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर रीजनल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इनइक्वल. क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो क्या है? रीजन. किसी रीजन पे स्पाइसेस, केरला में स्पाइसेस ज़्यादा हैं, यूपी में क्या है? शुगर केन हो गया. राइट. सो अलग अलग स्टेट्स में क्या है? अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? अनइक्वल है. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड. जो ट्रेड है उसके कंपोनेंट्स क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स कोई सामान दूसरी कंट्री से इंडिया में लाना, और अगर हम इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में भेजेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. बैलेंस कैसे होगा? कि जितना हम बाहर भेज रहे हैं उतना हम वापस भी ला रहे हैं. सो द बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन, कि कितना डिफरेंस है उतना ही बैलेंस होगा. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाए वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से, इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कि जो हम चीज़ ला रहे हैं वो ज़्यादा उसकी वैल्यू है और जितना हम भेज रहे हैं उससे ज़्यादा है, लाने जो सामान हम ला रहे हैं रिसोर्सेज उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज़ टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. लास्ट दो पॉइंट में क्या दे रखा है? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोकल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. लोकल ट्रेड क्या हो जाएगा? ट्रेड बिटवीन विलेजेस, टाउन इनसाइड अ कंट्री. मतलब विद इन द कंट्री, इंडिया के अंदर अंदर जो ट्रेड हो उसको लोकल ट्रेड बोलेंगे, और जो इंडिया से बाहर हो, दो कंट्री के बीच में हो, बिटवीन टू कंट्री, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे. ये लार्जर स्केल पे होता है, ये स्मॉल स्केल पर. एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रेड इन सेम करेंसी. फुलफिल द नीड ऑफ होल कंट्री, फुलफिल द नीड ऑफ स्पेसिफिक रीजन. ओके. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशंस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. Efficiency of transportation and communication converted the whole world into a global village. सो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से क्या हो गया? जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो गया? एक ग्लोबल विलेज हो गया. कनेक्शन ऑफ लोकल एंड फॉरेन ट्रेड एक्सिलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. लाइव्स ऑफ द पीपल बिकेम मोर comfortable. नेक्स्ट है टूरिज्म एज अ ट्रेड. मोर देन 15 million people are directly engaged in this tourism industry. तो देखिए कि 15 मिलियन से ज़्यादा लोग इस ट्रेड, टूरिज़म ट्रेड में engaged हैं. It promotes national integration and provides support to local handicrafts, cultural pursuits. So ये क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है और प्रोवाइड करता है सपोर्ट, जो हमारे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं, जो हाथ से बनी चीज़ें बनाते हैं, और कल्चर परस्यूट को भी प्रमोट करता है. हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, कॉस्ट्यूम्स है, फूड है,
उसके बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो बाहर के लोगों को बताता है कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर है, इतना हेरिटेज है। वो किसके थ्रू ही पॉसिबल है? टूरिज़्म के थ्रू, राइट। सो फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, बिजनेस टूरिज़्म। सो इतनी तरह के टूरिज़्म है। हेरिटेज टूरिज़्म हो गया, इको टूरिज़्म, एडवेंचर के लिए आते हैं ज़्यादातर जो फॉरेनर्स आते हैं वो, जैसे कि आगरा में क्या है, ताजमहल। सो ताजमहल को देखने आते हैं, जयपुर राजस्थान जाते हैं कल्चर देखने के लिए, या हिल स्टेशन जाएंगे, या एडवेंचर में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हिल स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे कोई एडवेंचर करना हो, ट्रैकिंग करना हो, एक्सप्लोर के लिए। फिर मेडिकल टूरिज़्म हो गया, बिजनेस, इतनी प्रकार के टूरिज़्म है। दस इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज द नेशनल इनकम इन फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम फॉरेन एक्सचेंज में। सो हेयर आर टू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट इट्स आंसर। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म एज अ ट्रेड का आपको इम्पोर्टेंस लिखना है। सो एज इट इज़ आपको ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं। सेकेंड है वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इम्पोर्टेंट इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका आप ये लिख देना सिंपली, ये सारे पॉइंट्स। ओके, चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ ट्रेड। सो एज इट इज़ मैंने ऊपर से यहाँ नीचे लिख दिया है। मोर देन 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रमोट करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर कल्चर एंड हेरिटेज। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। कितनी तरह के टूरिज्म है? डज इट ऑल्सो इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एज इट इज़ आपको लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। सो ए पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए? बिकॉज जो ट्रेड है, पहले इसमें डेफिनेशन दी हुई है ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। फिर ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर रीजनल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इनइक्वल। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड। सो जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसका आंसर ये होगा, राइट। इंटरनेशनल trade play a important role in an economy, helping to increase its GDP, gross domestic product, or GDP by substantial margin. In turn, it is responsible for facilitating both growth and economic development, which is not limited to just one nation. और इसको ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज भी बोला जाता है। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। सो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है कि ट्रेड क्या होता है और फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, राइट। जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है आपके पीडीएफ में, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा ना, आपको फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। ओके, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस लिख देना है जो मैंने पीडीएफ में दिखाया था। सो ये वर्कशीट आपकी 66 इज़ completed नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो you can like it and subscribe our channel. Okay, thank you.